नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। बिहार में शराबबंदी को लेकर के बिहार पुलिस जो है काफ़ी सख्त है। जगह जगह पे छापेमारी हो रही है और ये भी नहीं, बिहार में ही नहीं, बिहार से बाहर से जो शराब लेकर के आते हैं उन पे भी कड़ी कार्रवाई हो रही है। जान लीजिए कि बिहार में जितनी भी गैरकानूनी तरीके से शराब बिक रही है उन सब पे बिहार पुलिस जो है कड़ा सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है। जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक जितनी भी गैरकानूनी शराब बेची गई है उन सब पर बिहार पुलिस एकदम सख्त कार्रवाई कर रही है। क्या कुछ कह रहे हैं एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार, आइए सुनते हैं। बता दिया। जहरीली शराब या किसी भी तरह की शराब की आपूर्ति को लेकर के बिहार पुलिस लगातार सजग है, कार्रवाई कर रही है। उसकी सक्रियता के फलस्वरूप लगातार हमारे बॉर्डर चेक पोस्ट पर शराब की बरामदगी की जा रही है। जो बड़े बड़े कंटेनर हैं उसकी बरामदगी की जाती है। जो कंटेनर्स हमारे अन्य राज्यों से आते हैं उसमें अन्य राज्यों के अपराध कर्मियों की संलिप्तता होती है, उनको भी हम लगातार गिरफ्तार कर रहे हैं। पिछली प्रेस वार्ता में आपको डिटेल प्रेस नोट दिया गया था, आज मैं उसको दोबारा सर्कुलेट करूंगा, जिसमें ये कहा गया था किस तरह से राज्य के बाहर के अपराधकर्मी बैठ करके बिहार में शराब की आपूर्ति कर रहे हैं। उनकी हमने लगातार गिरफ्तारी की है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश के, झारखंड के, बंगाल के या पंजाब, हरियाणा या किसी भी राज्य के हैं, तो उनकी हम लोग लगातार गिरफ्तारी कर रहे हैं। हम लोग का फोकस भी है कि बड़े कंटेनर पर और बड़े अपराध कर्मियों पर कार्रवाई करें। जिस तरह से हमारी फोकस है कि बड़े हथियार आपूर्तिकर्ता और उनकी जो मिनी गन फैक्ट्री है उस पर हम आपूर्ति करें। उसी क्रम में अगर कोई अवैध जहरीली शराब बिहार में आती है या कोई लोकल बनाई जाती है तो उस पर भी हमारे सूचना तंत्र लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। आपको पता है कि टोल फ्री नंबर भी सरकार की तरफ से निर्देश पर मद्य निषेध विभाग ने जारी किया है, जो कि जिसमें सूचना गुप्त रखी जाती है। उस टोल फ्री नंबर पर भी आम जनता अपनी सूचनाएं अंकित करा सकती है और उसके आधार पर भी हम लोगों को इनपुट मिलता है, हम लोग कार्रवाई करते हैं। लगातार सक्रियता, इंटेलिजेंस, ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन से हम लोग इस पर रोक लगा रहे हैं और लगातार हमारा फॉलोअप एक्शन भी होता है। सर, पूरा डीएम की गाड़ी से जो दुर्घटना पास में आंकड़ा आ गया है। लगातार हम लोगों ने जो गिरफ्तारी की है उसमें राज्य से बाहर के अभियुक्तों की गिरफ्तारी जो हुई है उसमें 2021 में विभिन्न कुल 13-14 राज्य थे जिनसे हमारे पास में अपराधकर्मी आ रहे थे। 2046 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हुई। 2022 में राज्य के बाहर 2611 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई और 2023 में अगस्त तक का आंकड़ा है, इसको अपडेट कर देंगे, जिसमें 1353 अपराध कर्मियों की राज्य के बाहर शराब से संबंधित मामलों में गिरफ्तारी की गई। और जो इसमें है कई सारे अभियुक्तों का हम लोगों ने पीएमएलए में संपत्ति जब्ती का भी प्रस्ताव भेजा। इसका संक्षेप में प्रेस नोट हम आज बना के दे रहे हैं। सर, लगातार कार्रवाइयाँ होती है मद्य निषेध विभाग हो या बिहार पुलिस की टीम हो, पर साल दर साल की अगर बात करें तो लक्षित सारा है। जैसे देखिए, कोई भी घटना को 100% रोक पाना एक अलग विषय है, लेकिन घटना के होते ही उस पर उद्भेदन करना, कार्रवाई करना, घायलों को जो है इलाज के लिए पहुंचाना, उनके जीवन रक्षा की कार्रवाई करना, ये सारी कार्रवाई पुलिस के दायित्व में आती है। प्रिवेंटिव पुलिसिंग के बारे में आपको पहले ही बताया कि हम लोग पेट्रोलिंग करते हैं, इंटेलिजेंस ऑपरेशन करते हैं और उसके आधार पर अपराधों की संख्या में गिरावट आती। जो अपराध घटित होते हैं उनका हम उद्भेदन करते हैं, जैसा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताया। जैसा कि आपने सुना कि जितेंद्र सिंह गंगवार साफ साफ कह रहे हैं कि बिहार में जो गैरकानूनी तरीके से शराब बिकती है उनको हम सख्त तरह से बंद करेंगे और किसी भी तरह की गैरकानूनी शराब बिहार में बिकने नहीं देंगे। जितने भी माफियाएं हैं, शराब माफिया हैं, उनको साफ मैसेज दे रहे हैं कि अगर तुम बिहार में शराब बेच रहे हो तो ख़बरदार हो जाओ। और बिहार के बाहर से जो माफिया हैं जो शराब लेकर के आते हैं और बिहार में बेचते हैं उनको भी खबरदार कर रहे हैं कि अगर बिहार में शराब बेचोगे तो तुम पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और किसी तरीके से भी तुम बच नहीं पाओगे। ऐसे ही तमाम छोटे बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया, नमस्कार, प्रणाम। अब जितने भी दर्शक हैं, मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं।
और अपार हर्ष के साथ सूचित कर रहा हूं कि इस बार हम लोगों का जो पैनोरमा स्टार का कार्यक्रम है 6ठा सीजन में है, और 6ठा सीजन का कार्यक्रम जो है 24 नवंबर, 25 नवंबर और 26 नवंबर को होने जा रहे हैं। मैं आपको एक एक दिन का जानकारी देता हूँ कि 24 में क्या फंक्शन होना है, 25 नवंबर को क्या होना है, 26 नवंबर को क्या होना है, ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना रहे और समय से आकर के कार्यक्रम में भाग ले सके। तो पहला दिन फ्राइडे का है और 24 नवंबर है। सुबह 10 बजे जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट किए थे स्पोर्ट्स में, चाहे वो जिस किसी विधा में हो, क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेनिस, शतरंज, जितने भी प्रतिभागी हैं, रनर विनर टीम को आमंत्रित किया जाएगा। वो लोग आएंगे, उनको शील्ड, पारितोषिक और सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाएगा। सबसे पहला कार्यक्रम ये है। फिर दिन में ही हमारा प्रॉपर्टी फेयर है, लोन मेला है, रिटेल्स एक्सपो है, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल्स, ढेर सारे लोगों को इसमें आने का मौका मिलेगा और परचेजिंग करने का मौका मिलेगा, कुछ न कुछ अलग स्कीम के साथ में। उसी दिन हम लोग का सीमांचल मीट भी होगा, जिसमें सीमांचल के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे MP, MLA, मिनिस्टर, जितने भी लोग हैं और जितने भी हमारे युवा साथी हैं, वो लोग मंच के माध्यम से सीमांचल की बात रखेंगे। सीमांचल में अभी तक का जो सफ़र है और आगे की क्या रणनीति होगी, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसी तरह से 25 तारीख को हम लोगों का सुबह से एक्सपो हमारा कंटिन्यू जो एक्सपो होगा फर्नीचर, ऑटोमोबाइल्स और रिटेल्स का, वो 24, 25, 26 को तो रहेगा। उसके अलावा शाम में हम लोगों का 25 तारीख को SDN न्यूज़ का एक कार्यक्रम है, उनका वार्षिकोत्सव है, और साथ में कल्चरल प्रोग्राम है जिसमें सबरी ब्रदर्स आ रहे हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं, और हम लोगों का बड़ा सौभाग्य होगा उनको सुनने का, चूँकि बहुत बड़ा नाम है उनका सबरी ब्रदर्स का। वो लोग आ रहे हैं 25 नवंबर को। एवं 26 नवंबर जो अंतिम दिन है हम लोगों का, उस दिन सुबह से हम लोगों का जो बच्चे प्रतिभागी हैं, चाहे सिंगिंग में, डांसिंग में, ड्राइंग में, उन लोगों को उस दिन फाइनल होगा। रैम्प शो भी बच्चों का होना है, सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग भी होना है, सभी का फाइनल होगा 26 नवंबर को। शाम में फिर 5 बजे से हम लोग का लक्की ड्रॉ है। लक्की ड्रॉ के बाद हम लोग जितने भी हम लोग घर तैयार हो गया है, अपने कस्टमर्स को हम चाबी वितरण का कार्यक्रम करेंगे। और उसी दिन 26 नवंबर संडे का दिन है, क्योंकि अगले दिन भी छुट्टी है मंडे को, तो हम लोग जानबूझ करके संडे को रखे हैं कि सभी लोग उसमें भाग ले सके और आ सके, आनंद ले सके। चूँकि उस दिन हम लोगों का इंडिया कई बहुत बड़े नेम फेम है, अनुराधा पौडवाल जी वो आ रही हैं। आप सबों के लिए हमने उनको रिक्वेस्ट किया है, पूर्णिया आ रही हैं। और साथ में जो चर्चित आपका सीरियल है भाभी जी घर पे है, उनकी शिल्पा सिंधे जो मेन एक्ट्रेस है उसमें, वो भी आ रही हैं। और भी अन्य ऐसे बहुत बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं, जिसको देखने और सुनने का हम लोगों को सौभाग्य मिलेगा। आप जितने भी दर्शक हैं, हमको सुन रहे हैं, हमारे जानकार हैं, रिश्तेदार हैं, कीथ एंड कीन है, कंपनी से जुड़े लोग हैं, कस्टमर्स हैं, जितने भी लोग हैं, मीडिया बंधु हैं, सभी से मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि 24 नवंबर, 25 नवंबर और ख़ास करके 26 नवंबर का शाम कुछ अलग होगा। हमारे पूर्णिया के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन होगा, तो आप लोग ज़रूर आएँ। और मैं आग्रह करूँगा, एक चीज़ और मैं बताऊँगा कि आप अपने साथ गेट पास ज़रूर लाएँ। जिनको भी हमने आमंत्रण भेजा है, कार्ड भेजा है, नहीं भेजे हैं, तो आप हो सकता है कि हमसे गलतियां हो गई होगी, आप तक कार्ड नहीं पहुंच पाया हो, तो गेट पास ज़रूर मंगवाएं। और एक चीज़, यदि आपके पास गेट पास नहीं पहुंच पाया है और यदि आपके पास मोबाइल पे सॉफ्ट कॉपी है हमारा गेट पास का, जो आमंत्रण कार्ड है वही हमारा गेट पास होगा। यदि आपके मोबाइल पे पहुंच गया है, नहीं पहुंचा, तो कहीं से मंगा करके आप एंट्रेंस गेट पे, चूँकि बिना गेट पास का एंट्री नहीं है, तो गेट पास अवश्य लाएं। या यदि मोबाइल पे है तो सिर्फ, लेकिन मोबाइल पे सिर्फ फैमिली वाले को अलाउ होगा, बैचलर को अलाउ नहीं होगा। फैमिली के साथ यदि आप आ रहे हैं और आपके मोबाइल पे गेट पास है, तो आपको वहाँ एंट्री दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका इंतजार रहेगा। 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर, फ्राइडे, सैटरडे, संडे रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।